गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर 2023। 26 दिसंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2023 में किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DB शंकर भारत पर के साथ किए। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। समझौता ज्ञापन पर कॉनकोर के CMD संजय स्वरूप और DB शंकर इंडिया के CEO किंजल पांडे के साथ साथ दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोगी सौदे को 19 दिसंबर 2023 को आधिकारिक बना दिया गया था, जिसमें स्थिरता पर प्राथमिक जोर देने के साथ घरेलू और एक्जिम दोनों व्यापार संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। MOU टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला प्रथाओं और लॉजिस्टिक्स उद्योग में घरेलू मल्टी मॉडल समाधानों के कार्यान्वयन के लिए दोनों संगठनों की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कॉनकोर और DB शंकर दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास से व्यापार करने में आसानी में भारत की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, जो भारत सरकार के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने Zen AI प्लेटफॉर्म के लिए AI और डेटा श्रेणी में इंक 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोवेट ने जीता। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मोवेट, जिसे पहले CSS कॉर्प के नाम से जाना जाता था, ने AI और डेटा श्रेणी में इंक 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता। कंपनी को उसके Zen AI मतलब जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म मोवेट एथेना के लिए मान्यता दी गई थी, जिसे दक्षता, गुणवत्ता और मानवीय अनुभवों को बढ़ाकर व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म कर्मचारी उत्पादकता में सुधार, ग्राहक अनुभव को अनुकूलित करने, सामग्री को बढ़ाने, अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने और एप्लीकेशन विकास में सहायता के लिए समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में किस संस्थान ने कथक और संगीत पर शोध के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT लखनऊ ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राज्यपाल के भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में कथक संगीत पर शोध के लिए IIITL और भारत खंडे के बीच गठजोड़ का आह्वान किया। भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ का 13वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 29 वर्षीय श्रीलंकाई अमृता श्वेतांबरी विद्यापति इस वर्ष एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र थी जिन्होंने कथक में स्वर्ण पदक जीता था। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कथक और संगीत पर शोध के लिए IIIT लखनऊ और भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक के साथ किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किफायती शीतलन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाकर गर्मी के तनाव को कम करना परामर्श कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। DPIIT विश्व बैंक ने
अहीट परामर्श कार्यशाला आयोजित की। विश्व बैंक के साथ गठबंधन में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य भवन नई दिल्ली में किफ़ायती शीतलन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाकर गर्मी के तनाव को कम करना परामर्श कार्यशाला की मेजबानी की। इसमें टिकाऊ और किफ़ायती शीतलन समाधानों के माध्यम से तीव्र गर्मी की लहरों से निपटने की पहल पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेफलर इंडिया द्वारा हाल ही में सोशल इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम विजेताओं के किस संस्करण की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरे संस्करण की घोषणा की गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। शेफलर इंडिया ने वार्षिक सोशल इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम के दूसरे संस्करण के विजेताओं की घोषणा की। सोशल इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम सहित शेफलर इंडिया की CSR पहल सतत विकास के प्रति कंपनी के समर्पण को रेखांकित करती है। इन प्रयासों के माध्यम से शेफलर इंडिया उन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना जारी रखता है जिनकी वह सेवा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयती फाउंडेशन की लिंग भेद बंद करें पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी कार्यस्थल नीतियों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उदयती फाउंडेशन ने लैंगिक समानता में बदलाव का नेतृत्व करने और समावेशी कार्यस्थल नीतियों को बढ़ावा देने के लिए लिंग अंतर को बंद करें पहल शुरू की है। CGG प्लेटफॉर्म ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर 2000 कंपनियों से अनुदैर्ध्य कंपनी वार डेटा संकलित करके एक ऐतिहासिक मील पत्थर चिन्हित किया जो लिंग प्रतिनिधित्व और नीतियों पर एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत में डूबने की रोकथाम का रणनीतिक ढांचा किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विशेष रूप से प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के साथ नई दिल्ली में रूपरेखा जारी की। इस पहल का उद्देश्य देश में रोकथाम योग्य डूबने की घटनाओं को कम करना है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने डूबने की रोकथाम के महत्व और विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर जोर दिया। प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रूपरेखा व्यवहारिक रणनीतियां और साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप प्रदान करते हैं। राष्ट्र में विभिन्न स्तरों पर डूबने के बोझ को संबोधित करने और कम करने के लिए यह रूपरेखा पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओमान देश के साथ की है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओमान को भारत के शीर्ष निर्यातों में खनिज ईंधन, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुओं के यौगिक और लोहा और इस्पात शामिल है। बदले में भारत ओमान से तेल, उर्वरक और प्लास्टिक आयात करता है। बातचीत में तेजी आने की उम्मीद है और समझौते में UAE के समान संरचना हो सकती है। अप्रैल सितंबर फाइनेंशियल ईयर 24 तक ओमान को भारत का निर्यात $2 बिलियन था, जबकि आयात कुल $2.1 बिलियन था। सरकार का लक्ष्य व्यापार समझौते में पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स समेत सिरेमिक उत्पाद, कपड़ा और जूते सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करना है। सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस बैंक के साथ सहयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DBS बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज और DBS बैंक इंडिया ने भारत में संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करने वाली एक वित्त पोषण पहल शुरू करने के लिए साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां आपूर्ति कला भागीदार देश भर में रिलायंस के CBG विनिर्माण संयंत्रों के नेटवर्क के लिए कच्चे माल के रूप में कृषि अवशेष, जो भारत में एक प्रमुख अवशिष्ट श्रेणी, एकत्र कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य के लिए SBI जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ 630 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर PV सेल स्थापना के साथ करेगा।
तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। SBI सौर परियोजनाओं के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो की LOC पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते पर 14 दिसंबर को बैंक की अहमदाबाद स्थित IFSC गिफ्ट सिटी शाखा में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते से पूरे भारत में सौर फोटोवोल्टिक्स परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। KfW के साथ LOC हासिल करके SBI स्थायी ऊर्जा समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और भारत को विस्तारित सौर ऊर्जा क्षमता की दिशा में स्थापित करता है। SBI और KfW के बीच यह सहयोग भारत के अधिक पर्यावरण अनुकूल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है, जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में विकसित पृथ्वी प्रणाली मॉडल को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IITM ESM कहा जाता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। IITM पुणे में स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। अर्थ सिस्टम मॉडल, जिसे IITM ESM के नाम से जाना जाता है, को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भारत का पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल है और IITM ESM का उपयोग करके किए गए जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन का उपयोग IPCC द्वारा तैयार नवीनतम छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में किया गया था। क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन अनुमानों का दस्तावेजीकरण करने वाली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट छात्रों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग और IDRS प्रयोगशालाओं के बीच सहयोगात्मक प्रयास क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट एक्टोसाइट है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। परमाणु ऊर्जा विभाग और IDRS लैब्स मिलकर एक्टोसाइट्स टैबलेट विकसित करेंगे। वैज्ञानिकों ने रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने और कैंसर के उपचार की प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक्टोसाइट टैबलेट विकसित की। पेल्विक कैंसर के रोगियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। सर्जिकल हस्तक्षेप को रोका गया। इसकी गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करते हुए FSSAI से अनुमोदन प्राप्त किया। जनवरी 2024 में बाजार में आने की उम्मीद है, जिससे कैंसर के उपचार में मूल्य जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए श्रीलंका को IMF ने 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मिलेगी। IMF कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका के साथ 48 महीने की विस्तारित फंड सुविधा के तहत पहली समीक्षा पूरी कर ली है। श्रीलंका के कुल कर्ज का 52% हिस्सा चीन के पास है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोविड-19 के किस प्रकार का पता चला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ZN.1 का पता चला है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की हालिया सलाह में भारत में कोविड-19 के ZN.1 संस्करण का पता चलने के बाद दी गई थी। एडवाइजरी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि और इस नई वेरिएंट की उपस्थिति के कारण निरंतर सतर्कता के महत्व पर जोर दिया गया है। राज्यों से आग्रह किया जाता है कि वे आगामी त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ते संचरण के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और निगरानी रणनीतियों का पालन करें। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।